गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम नाम से क्लियर है, किसी एक ट्रांजेक्शन का दो अकाउंट्स को इफेक्ट करना, एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इफेक्ट करना इन अपोजिट डायरेक्शन में इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक तरह का मेथड है, मेथड टू रिकॉर्ड बुक कीपिंग। किस तरह से हमने बुक में लिखा जाता है, तो वो ये मेथड है कि बताता है इस मेथड में क्या होता है। ये मेथड बताता है कि एक डेबिट करना है, दूसरा क्रेडिट करना है, टू और बाय से प्रेजेंट करना है, एक साइड विद इक्वल अमाउंट, ये सब बताता है। ये हेल्प करता है बुक कीपिंग करने में, एक अच्छे मेथड की तरह ये हेल्प करता है बुक कीपिंग करने में, डेबिट क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट करने में, और हेल्प करता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिडक्शन ऑफ एरर। ओके, ये करता है डबल एंट्री सिस्टम। इसका एग्जांपल है राम परचेज टाइपराइटर इन कैश। राम ने टाइपराइटर परचेज किया इन कैश, तो कौन सी दो अकाउंट इफेक्ट हुए? एक तो टाइपराइटर और दूसरा कैश। अब टाइपराइटर परचेज किया है, क्योंकि टाइपराइटर परचेज किया इट मीन बिजनेस में आ गया, तो टाइपराइटर को क्या कर देंगे? डेबिट। को डेबिट हो गया, कितने अमाउंट से? 20,000 रख लिया, 20,000 रुपीज़। और क्रेडिट क्या हुआ? टू कैश 20,000। अब एक ट्रांजेक्शन ने दो अकाउंट को इफेक्ट किया इन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या कौन सा मेथड हो गया? डबल एंट्री सिस्टम। ओके, डबल एंट्री सिस्टम में कुछ गोल्डन रूल्स हैं, तो वो करेंगे अभी हम। सबसे पहला गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, कोई इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू पर्सन होता है, राम श्याम मोहन, कोई क्रेडिटर, कोई डेटर, कोई प्रोप्राइटर की कैपिटल अकाउंट, कोई इसकी ड्राइंग अकाउंट, किसी का कोई इंडस्ट्री हो गई, कोई डीसीएम लिमिटेड, कोई क्लब लिमिटेड, कोई इंश्योरेंस लिमिटेड, इस तरह की कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, कोई क्लब, कोई कंपनी, तो वो किस में आएगी? पर्सनल अकाउंट में। कोई कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो किस में आएगा? पर्सनल में। इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो रिलेटेड टू पर्सन होता है, रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जैसे कि राम श्याम मोहन, ड्राइंग अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, तो किससे रिलेटेड होता है? कैपिटल अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो ये क्या होता है हमारे पास? नेचुरल। दूसरा होता है आर्टिफिशियल। इसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि टाटा लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है ये बैंक अकाउंट। क्लब, इंश्योरेंस कंपनी, तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। और रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब इसके नेम से क्लियर है, किसी को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ना इसमें, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्यूड इनकम एंड अर्नर्ड। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सैलरी एक्सपेंस को। प्रीपेड इंश्योरेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंश्योरेंस एक्सपेंस को। यानी कि ये जो किसी को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। जो भी कुछ भी हमें रिसीव होगा उसको ऑन द स्पॉट हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट द गिवर, और जो देने वाला होगा ना, जो गिवर होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, और जो रिसीवर होगा, जो रिसीव कर रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे। जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको क्रेडिट करेंगे। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल की हेल्प से। पेमेंट टू राम ₹10,000 इन कैश। हमने पेमेंट कर दी। राम क्या था? एक क्रेडिटर था हमारा, हमने उसको पेमेंट कर दी। इट मीन्स हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और हमने अभी पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, तो राम क्या है हमारे पास? किसी का नेम है, तो वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो राम को क्या हो रहे हैं? रुपए रिसीव हो रहे हैं, राम को रुपए रिसीव हो रहे हैं, तो राम रिसीवर बन जाएगा, राम डेबिट हो जाएगा। 10,000 अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज से। एंड गिवर कौन बनेगा यहाँ पे? कैश। कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ₹10,000।
बीइंग पेमेंट टर्म। नेक्स्ट है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? विच ऐसे रियल अकाउंट विच आर फिजिकल एग्जिस्टेंट एंड इकोनॉमिक वैल्यू, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो एसेट्स की, ऐसे विच आर फिजिकल एंड नॉन फिजिकल आइटम, इसमें दोनों इंक्लूड होगी, फिजिकल भी और नॉन फिजिकल भी, जिस पर इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद है इसकी टेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है? जिसके फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसे हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या होती है? टेंजिबल एसेट्स। और जिसको इनटेंजिबल, जिसको हम ना तो सीन कर सकते हैं ना टच कर सकते हैं, वो होती है इनटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट। और टेंजिबल में क्या आ जाएगा? जैसे ऑफिस का फर्नीचर, मोटरसाइकिल, मोटर कार, प्लांट, मशीनरी, ये सब किस में आएगा? टेंजिबल में। और इसका रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का? रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट उसको करो, डेबिट वर्ड्स कम इन, जो ऐसे ही कोई आएगा ना उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ओके, इसका करते हैं एग्जाम्पल। बिजनेस परचेज अ न्यू फर्नीचर ₹15,000 इन कैश। तो क्या इफेक्ट हुआ? फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर क्या है? हमारी टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है। और इसका रूल क्या है? डेबिट वर्ड्स कम इन। तो क्या आ रहा है? वर्ड्स कम इन, कम क्या हो रहा है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹15,000 से। और व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? कैश टू कैश 15,000। ये था हमारा रियल अकाउंट का रूल। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल क्या अकाउंट कहते हैं? दिस अकाउंट मस्ट हैव अ जीरो बैलेंस। इसका पीछे से कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा होता, कोई ओपनिंग नहीं, कोई क्लोजिंग नहीं। और इसमें नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। कोई भी। और इसका रूल क्या होता है? इसमें डेबिट कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कोई भी एक्सपेंस हो गया या लॉसेस हो गए उसको हम डेबिट करेंगे, कोई इनकम और गेन होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। न इसका मैं एग्जांपल है हमारा, वी रिसीव कमीशन ₹7,000। हमने ₹7,000 का कमीशन रिसीव किया। इट मीन्स क्या हो गया? रिसीव किया तो इनकम हो गई। तो इसके अंदर हमने रूल लगाया था इनकम, तो क्या आएगा? तो कमीशन रिसीव क्या है हमारा पास? नॉमिनल अकाउंट है, इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, तो क्रेडिट हो जाएगा ये कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव। ₹7,000। लेकिन डेबिट किसको करेंगे? डेबिट क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश हमारा पर्सनल अकाउंट है, उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो क्या करेंगे? कैश रिसीवर है, कैश अकाउंट डेबिट ₹7,000। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, वी पेड रिपेयर एक्सपेंस 20,000 इन कैश। हमने रिपेयर के एक्सपेंस पे कर दिया। तो रिपेयर एक्सपेंस क्या है? हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस में किसका रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो क्या करेंगे? रिपेयर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 20,000 से। और क्योंकि कैश जा रहा है तो कैश में इसका रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या जा रहा है? कैश 20,000। ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसमें किए थे हमने कुछ पर्सनल अकाउंट के रूल्स, रियल अकाउंट के एंड नॉमिनल अकाउंट में। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।